हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि एस एन हमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। हमें S1 ढूंढना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 ढूंढना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, यानी A2 ढूंढना है हमें। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, यानी A3। द टेंथ मीन्स A10 एंड द nth टर्म AN। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत ही आसान है। अब हमें A2 पूछा है तो A2 को ढूंढने से पहले हमें A1 तो कंपलसरी ढूंढना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ AP का अगर हम सम करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है A1 और उसका सम की फर्स्ट टर्म होती है, दोनों सेम ही होती है क्योंकि वो तो फर्स्ट ही है, उसके अंदर तो कुछ मिला ही नहीं है। जैसे कि हम करें तो सम एक AP है ABCD, तो उसका अगर हम सम की AP बनाते हैं तो फर्स्ट तो A ही रहेगी, सेकंड क्या बनेगी A+B, थर्ड क्या बनेगी A+B+C बनेगी, एंड सो ऑन। तो S1 जो ढूंढेंगे वो हमें A1 आसानी से मिल जाएगा। हमारी फॉर्मूला है SN यानी कि AP की 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हम SN लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का स्क्वायर। 4 1 सा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो हमें S1 जिसको हम A1 भी कह सकते हैं वो हमें मिला 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कितना आसानी से हमें मिल गया। अब हम S2 ढूंढे, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही S1 इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब S2 है तो n2 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो हमें S2 मिला 4। अब क्या करेंगे, हमें A2 ढूंढना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो ये हमारा ये हमारी A1 थी, ये A2 थी, ये A3 थी, ये S1 है, S2 है, S3 है। तो आप देखो कि हमें ये वाला B A2 ढूंढना है, तो हम S2 में से S1 माइनस करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। ये देखिए A+B में से A को माइनस करेंगे तो मिल गया हमें B, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 है 4 और S1 है 3, तो हमें A2 मिल गया आसानी से। आ रहा है ना समझ में, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम ढूंढना है, इस टर्म ढूंढनी है तो सम पर से हम आसानी से टर्म ढूंढ पाएंगे। अब A2 मिल गया, अब हमें क्या ढूंढना है A3। A3 के लिए दो मेथड हैं, एक तो आप D ढूंढ लो, D ढूंढने के बाद A3 आसानी से कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास A1 A2 मिल गया है, A1 है 3, A2 है 1। अब आपको पता है D कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 से, तो A2 है 1, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2। और यही फॉर्मूला से यहाँ पे मैंने बताया कि S3 में से S2 माइनस करोगे तो आपको A3 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला से भी आप ढूंढ सकते हैं उसको, और ये D ढूंढ के भी कर सकते हैं। दोनों मेथड दोनों ही आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब मैं यहाँ पे A3 लिख रही हूँ। A3 के लिए मैंने S3 नहीं ढूंढा है,
तो मैं ये डी वाली मेथड ले रही हूँ, ए प्लस 2d। अब ए तो है हमारे पास और डी भी है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, A3 हमें मिली -1। जो यहाँ पे हमें दिया है S1 हमने ढूंढ लिया, A1 ढूंढ लिया, S2 भी यहाँ पे ढूंढ लिया, A2 भी ढूंढ लिया, A3 भी ढूंढ लिया। अब हमें ढूंढना है A10। हमने D ढूंढ लिया है, आसानी से हम ढूंढ पाएंगे। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A है हमारे पास 3 और D है हमारे पास -2। प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18। हमें A10 क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और बिगर नंबर की साइन आएगी। तो A10 भी हमने ढूंढ लिया। अब AN ढूंढना है तो AN की फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस n माइनस 1D। A हमारे पास है 3, n तो हमें ढूंढना है और D है हमारे पास 2। प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। an हमें अब क्या मिलेगा, 3 + 2 5 - 2। अब ये टर्म ढूंढने की फॉर्मूला हमें मिल गई और हमें दी हुई थी सम ढूंढने की फॉर्मूला, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें आगे की वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।